जिस सन्यासी को लोग तपस्वी और त्याग का प्रतीक मानते थे, उसी ने राजा से आंख मिलाकर कहा, मैं आपकी रानी पर मोहित हो गया हूँ, मुझे आपकी रानी चाहिए। यह सुनकर महल की हवा तक सन्न रह गई। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई जब राजा ने बिना विरोध के रानी को उसके हफ्सी हाथों में सौंप दिया और रानी सन्यासी के साथ उसकी कुटिया चली गई। लेकिन जैसे ही रानी ने कुटिया देखी, वह बोली, महाराज, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते, हमें एक घर चाहिए। यह सुनकर सन्यासी तुरंत राजा के पास गया और बोला, हे राजन, हमें एक घर की आवश्यकता है। राजा ने इस पर बिना देरी किए एक घर का प्रबंध करवा दिया। जब सन्यासी रानी को लेकर उस घर में पहुंचा, रानी ने चारों ओर नजर डाली और कहा, महाराज, यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत भी बेहद खराब है, मैं इसमें नहीं रह सकती। ये सुनते ही सन्यासी फिर से राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, आपने जो घर दिया है उसकी हालत बहुत खराब है। राजा ने तुरंत आदेश दिया और उस घर की हालत ठीक करवा दी। कुछ ही समय बाद रानी उस नए सजे घर में दाखिल हुई, स्नान किया और फिर चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई। थोड़ी देर बाद वही सन्यासी जो कभी तप में लीन रहता था, अब उसी बिस्तर पर आकर बैठ गया। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था। फिर रानी ने धीरे से उसकी ओर देखा और कहा, आपको याद है आप कौन थे? आप वही सन्यासी हैं जिनके लिए राजा हर सेवा करने को तत्पर रहता था, जिनके चरणों में दूर दूर से लोग ज्ञान लेने आते थे, जिनके उपदेशों से जीवन बदलते थे, जिनका नाम सुनकर लोग उन्हें भगवान का रूप मानते थे। लेकिन आज आप अपनी इच्छाओं के बंदी बन चुके हैं। आप मेरे रूप में उलझकर सब कुछ खो बैठे हैं। आप एक समय में एक मार्गदर्शक थे और आज वासना के बंदी रानी की बात बिजली बनकर सन्यासी के सीने पर गिरी। आंखें फैल गईं, वह सन्न रह गया। अंदर एक आवाज गूंजने लगी, कहाँ गया वह प्राण, वह तप, वो ध्येय जिसने दुनिया छोड़ दी थी, जंगलों को अपनाया था और आज एक औरत के रूप ने तुम्हें तोड़ डाला। यह सोचते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। हाथ जोड़कर रानी से बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मैं क्या करने जा रहा था, मैं अभी इसी समय आपको राजा को लौटा देता हूँ। लेकिन रानी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, महाराज, क्या एक सवाल पूछ सकती हूँ? सन्यासी ने सिर झुकाकर कहा, पूछिए महारानी। रानी ने कहा, जिस दिन आपको भोजन नहीं मिला था, उस दिन पहली बार मैंने आपके भीतर एक अजीब क्रोध देखा था। वह आग पहली बार थी, तभी से आपके व्यवहार में बदलाव महसूस कर रही थी। ऐसा क्या था जो आपको इतना क्रोधित कर गया? सन्यासी कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, जब मैं जंगल में था तो भोजन मिलना मेरे हाथ में नहीं था। कई बार भूखा रहना पड़ता था, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। पर जब महल में आया तो सब कुछ समय पर मिलने लगा। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और आगे की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब।